बिल्कुल, हम इस वक्त करनाल में मौजूद हैं और बड़ी दिलचस्प इस बार करनाल की लड़ाई है श्वेता, क्योंकि एक तरफ जहां संगठन का लंबा अनुभव और 9.5 साल तक मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मनोहर लाल ने संभाली, उनके सामने युवा प्रत्याशी कांग्रेस के हैं और आप देख सकते हैं यहां पर बूथ पर भी तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा मूड क्या है इस बार करनाल? नाटा जो है वो यहाँ पर पसरा हुआ था और धनंजय सिंह अंदर मौजूद हैं, अपनी पत्नी श्रीकला के साथ वो वोट करने के लिए पहुंचे हैं। और जैसा हमने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा कि अभी तक ये जो धीमी रफ्तार है ये सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि वो वोट करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचे थे। उनका पैतृक घर है ये, और जब वो यहाँ पर आते हैं, वोट का यहाँ पर कास्ट करते हैं, उसी के बाद यहाँ पर रफ्तार जो है वो शुरू होती है। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। वोट करने के लिए पहुंचे हैं जी। अभी तक देते रहे, बहुत सन्नाटा पसरा हुआ था, इंतजार कर रहे थे धनंजय सिंह का? जी जी जी। उसके बाद ही शुरुआत होती है क्या? जी जी जी। क्या मुद्दे हैं इस बार जौनपुर के, क्योंकि इस बार तो धनंजय सिंह ने पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, कितना फायदा होगा बीजेपी को? बहुत अच्छा फायदा है बीजेपी को यहाँ इस समय प्रेजेंट टाइम बीजेपी एक नंबर पे चल रही है यहाँ। जी, बीजेपी को फायदा होगा धनंजय सिंह ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है? जी होगा, क्यों नहीं होगा जी। अच्छा, पूरा वोट ट्रांसफर हो जाएगा उधर? जी जी, बीजेपी को। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ की, क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, ये बताइए क्या तस्वीर है जौनपुर की, क्योंकि हम देख रहे थे अभी तो सन्नाटा पसरा हुआ था, धनंजय आए उसके बाद यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। जी, भैया का हम लोग वेट कर रहे थे, हम लोग बीजेपी में वोट डाल रहे हैं इस समय। अच्छा जी, तो इस बार जो तस्वीर है वो कुछ बदलती हुई दिखेगी, अब लोग आएंगे वोट करने के लिए? आएंगे, बहुत लोग आएंगे, अभी बहुत सारे लोग बाकी भी हैं, आएंगे सब लोग। अच्छा जी, यहाँ इस बार का जो इस बार का जो पूरी जो तस्वीर है वो किस तरीके से यहाँ पर नजर आ रही है, यानी अब जो वोटर्स हैं वो भी यहाँ पर अब पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुछ देर के बाद धनंजय सिंह भी यहाँ पर जो है वो बाहर आएंगे और वोट वो अपना कास्ट करने के लिए इस वक्त पोलिंग बूथ के अंदर गए हुए हैं। अपनी पत्नी श्रीकला के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और जैसे हमने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा कि अब वोटर जो टर्न आउट है, थोड़ी गर्मी भी है और सुबह के वक्त में जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो धीरे धीरे कर बाहर आकर अपने काम निपटाने के बाद जो है वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। जो तस्वीर है वो कुछ ही देर के बाद यहाँ पर बदलती नजर आएगी और ये तस्वीर हमने जो सुबह आपको कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई थी उसके बाद, क्योंकि पूरी तरह सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ था और जैसे ही धनंजय सिंह आए हैं उसके बाद लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी अब यहाँ पर शुरू हो गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह कि जौनपुर सीट क्योंकि हॉट सीट बनती हुई इस बार इसलिए और भी ज्यादा नजर आई, क्योंकि धनंजय सिंह जिस तरीके से उनकी पत्नी श्रीकला में चुनावी मैदान में थी, लेकिन बीएसपी से उनका टिकट जो है वो काट दिया गया। जो धनंजय सिंह और श्रीकला की तरफ से इस बात का दावा किया गया, हालांकि अपना जो डैमेज कंट्रोल है वो बीएसपी की तरफ से यहाँ पर ये कहते हुए बनाए हुए हैं। लेकिन चलिए बात जरा दिल्ली की भी कर लेते हैं। दिल्ली में एक तरफ गहमा गहमी है, एलजी पर बड़े आरोप आतिशी लगा रही। वो कह रही कि कल मीटिंग की थी एलजी ने, अधिकारियों से कहा था कि आम आदमी पार्टी के जो प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके हैं वहां पर वोटिंग कम हो, इसको ध्यान रखिएगा, जिस पर एलजी ने पलटवार किया है। एलजी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तो रोना हो चुकी है, हर बात में रोते रहते हैं। यानी एलजी ने पलटवार करके जवाब दिया है। ये कहा गया है कि जो आम आदमी पार्टी है उसका एक ही मकसद है, रोते रहो, और वही इस बार भी होता नजर आ रहा है। इस बार भी आम आदमी पार्टी रोती हुई नजर आ रही है, आदत ही बना ली है। केजरीवाल ने कहा क्या, सुनिए। धनंजय सिंह अपनी पत्नी श्रीकला के साथ जो है वो वोट कर बाहर आ गए हैं और अपनी जो वोट करने के बाद जो फिंगर है वो दिखाते हुए और लगातार जिस तरीके से वो दावा यही कर रहे हैं कि तस्वीर एक बार फिर से यहाँ पर बदलती हुई नजर आएगी। और हम बात करने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे। धनंजय जी, वोट कास्ट किया आप दोनों ने, इस बार का वोट जौनपुर के लिहाज से कितना खास होने वाला है? जौनपुर के साथ साथ देश के लिए बहुत खास होने वाला है।